हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमिनेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही प्रमुख विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। हर एग्ज़ाम में आज की क्लास में से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ये क्वेश्चन है जो हमारे सम्मेलन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन होते हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यानी सीधा सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है और पूछा जाता है कि ये वाला जो सम्मेलन है इस बार कहाँ हुआ, इस सम्मेलन की थीम क्या थी, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। तो पहला है आपका 14वां G20 सम्मेलन। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है G20 सम्मेलन। 14वां G20 सम्मेलन 2019 में ये हुआ था और ये हुआ था ओसाका जापान में हुआ था ये सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी ये आप पूछ लेता है हिंदी में, इसका विषय क्या रहा जो इसकी थीम थी। तो दोस्तों थीम थी इसकी ह्यूमन सेंट्रेड फ्यूचर सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम थी। अगला है आपका 15वां G20 सम्मेलन 2020। हाँ जी, अगला है 15वां G20 सम्मेलन 2020। तो दोस्तों 15वां G20 सम्मेलन 2020 जो था ये होना है रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, नवंबर में होना प्रस्तावित है। ये रियाद सऊदी अरब में होना है और इसकी जो थीम है वो है रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, और G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत में होना प्रस्तावित है। यानी 2022 का जो G20 सम्मेलन होगा वो भारत में होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और इम्पोर्टेंट सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी सम्मेलन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सम्मेलन है 45वां G7 सम्मेलन 2019। 2019 में हुआ था 45वां G7 सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था दोस्तों। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फाइटिंग इनइक्वालिटीज़ एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। यानी प्रत्येक के लिए समान अधिकार इसकी थीम थी। और इसके जो सदस्य देश हैं, यानी आपसे पूछ सकता है जी निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, या निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य है। तो जो G7 के सदस्य देश हैं वो इस प्रकार से हैं: अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। ये आपके G7 के सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए आपका एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ जो इस बार पूछे जाने हैं आपसे एग्जाम में। वो अगर वो 2020 के सम्मेलन है और वो हो चुके हैं तो वो पूछे जाएंगे। अदरवाइज आपसे वही सम्मेलन जो 2019 में हुए वही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 46वां G7 सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है साहब, यूएसए में। थीम क्या है, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन, इसकी थीम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो 47वां G7 सम्मेलन 2021 में होना है वो यूके में होना प्रस्तावित है। हुआ नहीं है 2021 का, भी यूके में होना है 2021 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019। तो अगर मैं ब्रिक्स सम्मेलन 2019 की बात करूं तो 13-14 नवंबर 2019 को, 13 और 14 को ये सम्मेलन हुआ था। और ये ब्राज़ील का एक शहर है ब्राज़ीलिया, उसमें आयोजित किया गया था। इसके जो सदस्य देश हैं, ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला है आपका 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ होना है। ये भी नवंबर के महीने में होगा 2020 में। ये होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ ये होना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019। ये हुआ था 21 से 23 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, इसकी थीम थी। इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ रहे।
ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला है आपका 34वां और 35वां एशियन शिखर सम्मेलन। ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और इसकी जो थीम थी वो थी एडवांस पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। ये इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका सम्मेलन है वो है 36वां और 37वां एशियन शिखर सम्मेलन 2020 में जो होने वाला है, प्रस्तावित है। ये वियतनाम में होगा और अभी सिर्फ यही प्रस्तावित है कि ये वियतनाम में होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019। ये होना है आपका किर्गिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इसके जो सदस्य देश हैं वो चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला है आपका जो संघीय सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2020 होना प्रस्तावित है। ये रूस में होना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, 2000 आपका जो याद ये रखना है, 2019 का आपसे पूछा जाएगा क्योंकि 20 का भी हुआ नहीं है। 2019 का जो है वो कहाँ हुआ है, किर्गिस्तान में हुआ है दोस्तों, किर्गिस्तान में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे 2019 का ये भी पूछा जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो इस सम्मेलन के बाद होता है, यानी पहले ये सम्मेलन हो जाता है उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है 3-4-5 महीने बाद, तो आपसे फिर 2020 वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ याद रखने, 2020 का कहाँ होना है, रूस में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट है। अगला ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन 2019 में हुआ था ये। तो ये हुआ था दोस्तों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ था ये। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी दोस्तों। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की तरफ। अगला सम्मेलन है वैश्विक उड्डयन सम्मेलन 2019। ये हुआ है दोस्तों मुंबई में हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन। ठीक है, इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा FICCI के साथ मिलकर आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25। ये 25वां सम्मेलन है, 25वां संस्करण है इसका, और ये 2019 में हुआ था। और ये हुआ था दोस्तों चिली में। चिली आप जानते हो चिली के बारे में, चिली के बारे में अगर नहीं जानते हो तो एक बात मैं आपको बता दूं, चिली दुनिया का सबसे शुष्क देश है। आपसे पूछा जाए जी दुनिया का सबसे शुष्क देश क्यों है, तो इस बात का आंसर ये है कि जो एक दो तरह की जलधाराएं होती है, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। गर्म जलधारा जहाँ से गुजरती है वहाँ हमेशा बारिश होती है, और जहाँ से ठंडी जलधारा गुजरती है वहाँ हमेशा सूखा पड़ती है। तो चिली से होके ठंडी जलधारा गुजरती है। क्या है, कैसे है, वो कभी फिर हम जब आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास लेके आएंगे तब आपको बताएंगे। बस फिलहाल आपको ये याद रखना है, दुनिया का सबसे शुष्क देश चिली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला है भाई 13वां वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जो कहाँ होना है जी, जो होना है साहब हैदराबाद में होना है। ठीक है, चलिए भाई। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट अगला सम्मेलन है मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये हुआ था लंदन में 2019 में। ये आपको याद रखना है, ये पहला शिखर सम्मेलन है मीडिया स्वतंत्रता के लिए जो लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों आपका 9वां सार्क फिल्म महोत्सव। ये सार्क फिल्म महोत्सव है, एक आता है सार्क शिखर सम्मेलन, एक आता है सार्क फिल्म महोत्सव। तो ये हुआ है दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ है आपका कोलंबो श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका आखिरी है सार्क सम्मेलन 2020। ये इम्पोर्टेंट है और इस बार के एग्ज़ाम में किसी ना किसी में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इससे पहले 2016 में हुआ था, वो
पाकिस्तान में होना प्रस्तावित था लास्ट वाला, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान में सम्मेलन करने के लिए बाकी के देशों ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान आप सब जानते हो एक आतंकवादी राष्ट्र है, तो वहाँ जाने से सबने मना कर दिया। तो ये इससे जो पहले वाला था वो नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखिए सार्क जो सम्मेलन 2020 है वो 15 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के चलते 15 मार्च 2020 को कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉल के द्वारा आयोजित किया गया। इसका विषय यानी इसकी थीम थी, वो क्या थी, जो थीम थी इसकी, स्वस्थ ग्रह के लिए समय पर कार्यवाही, इसकी थीम थी। इसकी जो स्थापना हुई वो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसके जो सदस्य देश हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, निश्चित है कि आपको यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए ऐसे ही और सेशन बना के लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।